अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है क्लास 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 8 एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जब हमारे रोज़ डेली लाइफ में हम रोज़ यूज़ करते हैं एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और ऐसे भी हम बॉडी के लिए भी हमारी यूज़ है। हम उठाते हैं किसी चीज़ को, पेंसिल को लिखना, रीडिंग, राइटिंग, हेयरिंग, कोई भी चीज़ हमने उठानी हो, काम करना, उसमें सब में एनर्जी यूज़ होती है। अगर हमने कोई खाना वगैरह भी खाना हो तो उसमें भी एनर्जी है, तो चलना भी उसमें भी एनर्जी। अगर हमने कोई चीज़ उठानी है उसमें भी एनर्जी ही यूज़ होती है। एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। इसी तरह हम पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एनर्जी स्टोर की जाती है। सेम पोजीशन की केमिकल और मैकेनिकल पोजीशन जो भी इसका प्रोसेस होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर की जाती है ड्यू टू पोजीशन, इसकी पोजीशन की, और सम केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल ऐसे है कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे अगर हमने कोई चीज़ पकड़ी है, हमने कोई खाना वगैरह बनाया है, या हमने कोई चीज़ उठाई है, या हमने ड्रम रखा है, कोई भी चीज़ वगैरह वटेवर, बट हम उसमें यूज़ जो हुई है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, एग्जांपल। फिर उसके बाद उसकी आगे आ जाती हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन ऐसे होती है कि अगर हमने कोई चीज़ उठाई है तो वो उठाई है तो वो तो एनर्जी हमें हमारी लगी, हमने कोई स्टोन वगैरह हाथ में पकड़ा है वो हमारी एनर्जी लगी है। अगर हम उसे नीचे छोड़ेंगे तो वो नीचे जब गिरेगी, वो हमने पकड़े नीचे छोड़ेंगे तो वो अपने वर्क हमने छोड़ दिया, यानी वो कहाँ पे उसमें वर्क लगे यूज़ हुआ है उसे छोड़ा, और जब वो नीचे गिरेगी सेम पोजीशन में तो इट्स मीन कि उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ हुई है। सेम हाइट पे राइज करेगी, एक सर्टेन हाइट पे जब वो गिरेगी तो हम इसे लिफ्ट डाउन करेंगे, वर्क जो वो डन होगा अर्थ के ऊपर तो ग्रेविटी स्टोर हुई होगी, ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी भी यूज़ होगी उसकी पोजीशन के, यानी वो सेम उसकी पोजीशन भी यूज़ हुई, अंदर हाइट भी, और वर्क डन हुआ होगा अगेंस्ट दी अर्थ के ग्रेविटी पे, तो उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर उसकी एक एग्जांपल ऐसे आती है कि अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं, कोई हमने रबर ले लिया है, किसी भी चीज़ को स्ट्रेस, जो उसके अंदर उसे स्ट्रेस जितना भी हम उसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, जो उसकी जितनी उसकी लिमिट होगी वो वहाँ तक रुक जाएगी। लिमिट जितनी उसे हम स्ट्रेच करेंगे वहाँ तक, जहाँ तक उसकी लिमिट है वहाँ तक रुकने के बाद जो उसके अंदर वर्क हुआ है उसे हम कहेंगे, एनर्जी लगी है उसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हमने ग्राउंड पे प्लेस किया, कैन नॉट डाउन एनी वर्क, उसके अंदर उसके ऊपर कोई काम नहीं, जब वो ज़मीन पे पड़ा था तब तक उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ। व्हेन इट इज़ राइज एट अ सर्टेन हाइट, जब हम उसे किसी सर्टेन हाइट पे ले जाएंगे, लिफ्ट अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से उठा लेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द अर्थ, यानी अर्थ के खिलाफ जो भी कोई वर्क हम लोग कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, ग्रेविटी के अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट खिलाफ कोई भी काम हो रहा होगा, विच इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी एनर्जी, इज ड्यू टू पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन में ग्रेविटी से हम क्या कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी किसे कहते हैं, दोनों एक ही नहीं। अगर आपको आज स्ट्रेन एनर्जी बताएं तो आप फिर भी पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल के बारे में लिखें, इलास्टिक पोटेंशियल फिर स्ट्रेन, ये दोनों एक ही नाम ही चेंज करके भी आ सकते। सम मटेरियल्स कैन बी इजीली स्क्वैश, कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें स्क्रश कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फोर्स ऑन द कैम बैक टू अंदर ओरिजिनल पोजीशन। अगर हमने किसी रबड़ को खींचा है या हमने किसी भी चीज़ को जो स्ट्रेचिंग वाली उसे हमने खींचा है, पहले जब हमसे उसकी कोई पोजीशन से पड़ी होगी अपनी जगह पे, तो उस पर हम जब तक हम उसे स्ट्रेच वगैरह नहीं करेंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप में होगी। जब हम उसे खींचेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, उसमें इलास्टिसिटी आ जाएगी उस स्ट्रेचिंग की वजह से, ओरिजिनल शेप। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, इसे जब हम इसे रिमूव करेंगे तो उसकी ओरिजिनल शेप जो कि रिमूव हो जाएगी। स्ट्रेचिंग द बैंड स्टोर एनर्जी इन इट, तो उसकी जो स्ट्रेचिंग है उसके अंदर में एनर्जी स्टोर होगी। स्क्रैचिंग और स्ट्रेचिंग, वाइडिंग स्प्रिंग, यानी कोई भी वाइडिंग स्प्रिंग या स्ट्रेच के लिए यूज़ करें, इसके अंदर भी सच इनके अंदर भी एनर्जी स्टोर है, इन्हें हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल और स्ट्रेन एनर्जी। इसी तरह केमिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर इन फूड, बैटरीज, बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी।
मीन्स कि अगर कोई सेल की बैटरी है उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, उस एनर्जी स्टोर होना। फ्यूल के अंदर गाड़ी है वो भी एक एनर्जी तरह ही है। फ्यूल अगर किसी कार का उसके अंदर डला है, पेट्रोल डला है, तो वो भी इस टाइप की एनर्जी है। इसी तरह हम लोग अगर अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में जब खाना जाता है तो उसे वो स्टोर हो जाता है, जाके हम जिस तरह खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आती है, हम अपना काम जो है रूटीन वाइज वो स्टार्ट करते हैं, काम करना शुरू हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। बट जो स्टोर होता है जाके अंदर डिफरेंट केमिकल्स जो स्टोर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो केमिकल एनर्जी उसे ही कहते हैं। जो हमारी बॉडी में जाके फूड स्टोर होता है उससे हमें डिफरेंट ब्रेक डाउन और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसे हमें केमिकल एनर्जी कहते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये हमने इस तरह से जो 8 चैप्टर हमने कर लिया। लास्ट की भी बता दी, उसकी एग्जांपल है पोटेंशियल और ग्रेविटेशन का। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने करने हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास जनरल साइंस के MCQ से हमारी एक्सरसाइज रहती थी, उसमें आ जाता है सेलेक्ट दैट इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर्स। उन्होंने ऐसी चीज़ सेलेक्ट करें जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, उसमें वो बतानी है। आइस, वाटर, सोडियम, स्टीम। अगर आप देख लें तो आइस भी एक ही चीज़ है, पानी से बनती, वाटर भी एक ही चीज़ है, स्टीम भी एक ही चीज़ है, तीनों एक जैसी ही चीज़ है। डिफरेंट उनमें नज़र क्या आ रहा है? सोडियम एक अदर एलिमेंट डिफरेंट चीज़ है, तो हम सोडियम करेंगे। व्हाट इज़ ट्रू फॉर अ कंपाउंड? कंपाउंड के लिए क्या चीज़ जो है वो सही है? अ सब्सटेंस कंटेन्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स मिक्स इन देयर मोल्टन फॉर्म। उनका ऐसा सब्सटेंस है कंसिस्ट हो 2 से ज़्यादा चीज़ों मेटल्स पे और मिक्सड हो मोल्टन फॉर्म में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट। उनका कौन सा ऐसा हमें फॉलोइंग एलिमेंट बताएं जो एलिमेंट नहीं है। उनमें से जो ऑप्शंस में आ रहा है, तो ऑप्शन में आता है क्लोरीन, सल्फर, शुगर, जिंक। ये तीनों तो सेम है, इनमें जो डिफरेंट है वो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, वो है शुगर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल। उन्होंने बताया है इनमें कौन सा जो मेटल नहीं है। फास्फोरस, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम ये सारे हैं मेटल, और मेटल जो इनमें नहीं है वो है फास्फोरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाल्स। उन्होंने बताएं कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो फाल्स है, गलत है, इनमें से रॉन्ग। एन एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच डिकम्पोज बाय हीटिंग। ये सी ऑप्शन है करेक्ट है। ऐसा एलिमेंट और सब्सटेंस जो हीट करने डिकम्पोज किया जाए हीट करके, ये रॉन्ग है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। ऐसा मैटर बताएं जो इनमें से कोई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें मैटर है? हीट, रेन, साउंड, लाइट। साउंड, लाइट, हीट ये एक ही चीज़। जो रेन है लिक्विड टाइप होती है, इसे ये करेक्ट ऑप्शन है, उसे मैटर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है मिक्सचर। कौन सा ऐसी चीज़ है डिफरेंट चीज़ों से मिलकर मिक्सचर बना होता है? वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है। तो एयर है जो डिफरेंट गैसेज वगैरह से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होती है, एयर इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोयल, स्टील, ग्राफाइट या आयरन। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? तो स्टील इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन। कौन सा इनमें से सोल्यूशन है? करेक्ट ऑप्शन है रॉक है, कॉपर है, डायमंड है, ब्रास। तो रॉक भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है, ये हमने ऊपर पढ़ा है, ये मेटल्स हैं, तो ब्रास इज अ सोल्यूशन। टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट्स। वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज़ हम करते हैं कंपोनेंट्स को कलर देने के लिए? तो मैं डिस्टिलेशन में, हमने सब्लिमेशन भी पढ़ा था और क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ा था, और लास्ट में जो क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताया क्रोमेटोग्राफी ही ऐसा प्रोसेस है, मिक्सचर है, जिसे पेपर को कलर दिया जाता है। ये प्रोसेस कंपोनेंट्स से यूज़ होता है, प्रोसेस जिसे सारा प्रोसेस चलता है, फंक्शनिंग सारी होती है, वो क्रोमेटोग्राफी ही है। आगे गिव द शॉर्ट आंसर कहा है डिफाइन सल्यूट। पेज नंबर 83 पे मैं आपको बता भी देती हूँ कि डिफाइन सल्यूट क्या होता है। पेज नंबर 33 पे बताएगी कि सल्यूट सल्यूट इज अ सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो डिजोल्व करे उसे हम सल्यूट कहते हैं। इन अ बाइनरी सोल्यूशन सल्यूट इज दैट कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। सल्यूट है कंपोनेंट है सोल्यूशन प्रेजेंट कितना कहाँ होता है? स्मॉलर क्वांटिटी में। जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट उसे हम सल्यूट कहते हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है आपको कि स्मॉलर क्वांटिटी में कौन सा ऐसा सोल्यूशन होता है जो प्रेजेंट होता है, तो आपको सल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम 60 लें तो एक स्मॉलर क्वांटिटी में, और वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी है, तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट, और स्मॉलर क्वांटिटी में जो हुआ वो हुआ सल्यूट सॉल्ट। गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। पेज नंबर 81 पे जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर की उन्होंने एग्जांपल पूछी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल उनमें आता है सैलड आ जाता है, सैंडविच आ जाता है, पिज़्ज़ा आ जाता है, शुगर मिक्स इन सैंड,
कंसंट्रेट, स्लैब एंड रॉक। इनमें से आप इसकी उन्होंने कितनी पूछे, 5 एग्जाम्पल पूछे तो आप इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, जो नेक्स्ट है, गिव एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह होमोजीनियस के पेज नंबर आ जाते हैं 82 पे। 82 पे ऊपर दिया गया होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल दिए हैं, तो उनमें आ जाते एयर आ जाते हैं, शुगर आ जाते हैं, विनेगर आ जाते हैं, कॉफ़ी आ जाती है एंड शुगर वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, 5 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयज। तो पेज नंबर आप 86 पे आ जाएंगे, तो गिव एग्जाम्पल ऑफ अलॉयज की दी गई हैं, जिनमें आ जाते हैं हमारे पास स्टील आ जाता है, स्टील आ जाते हैं, आयरन आ जाते हैं और हाँ ब्रास आ जाती है। इसकी 3 एग्जाम्पल हैं अलॉय के। उसके बाद हमारी बात की गई है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ये पेज नंबर 81 और 82 पे इन दोनों के डिफरेंस दिए गए हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपने मिड में लाइन लगा के इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने हेट्रो और होमो का बता देना है। ठीक है, इस तरह क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, तो ये इस एंड वाले पेज पे दिया गया है। इसका आंसर मैं आपको पढ़ाया भी था अच्छे से, ये देखें डिस्लेशन और क्रोमेटोग्राफी, ये इधर बताया। इसका आपने 2-3 लाइन लिख देनी है और उसके अच्छे से बता दें जब इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया है कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या होते हैं। कंपाउंड एंड मिक्सचर का भी यहाँ बताया गया हुआ है डिफरेंट। ये देखें एंड वाले पेज नंबर 90 पे इसका डिफरेंस भी दिया गया हुआ है कंपाउंड एंड मिक्सचर का, तो आपने ये अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये पेज नंबर 81 पे इनका बताया गया हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। एक आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट है वो लार्ज क्वांटिटी। पहले आप इनकी डिफाइन करेंगे, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन बाइनरी सॉल्यूशन, जो ऐसा सब्सटेंस है बाइनरी सॉल्यूशन में होता है और उसे डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो डिसॉल्व होता है बल्क फॉर्म में, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। इसकी एग्जाम्पल भी आप देखिए। नेक्स्ट उसके फिर आ जाते हैं लॉन्ग कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ जाते हैं, इनलिस्ट एयर, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके लॉन्ग लॉन्ग में आपने लिखना है कि स्टील, एयर के बारे में, ब्रास के बारे में बताएं। ये भी लॉइस के बारे में, यानी लॉइस के आगे टॉपिक पे बताया हुआ है। फिर उसके बाद व्हाट आर द मिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग लॉइस बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, सारे आपने बताने। उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के इनकी इंपॉर्टेंस एयर के अंदर क्या है, इनको आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद एयर इज़ अ मिक्सचर, तो ये बताने इसके ये उन्होंने बताया, MCQs वगैरह बताए हुए हैं, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगी कल नेक्स्ट वीडियो में। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद हमने चैप्टर 8 भी स्टार्ट कर लिए, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बता दी और इसकी एग्जांपल्स भी बता दी क्या थी, केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशन, इलास्टिक और केमिकल एनर्जी। सो यस, कल हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और इसके बारे में अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।